देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और सरकार के बाद अब जो नई तैयारियां, नई योजनाएं हैं सरकार की, उस पर पुरजोर तरीके से काम चल रहा है। बहरहाल इस दौरान जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, विभिन्न यात्राओं पर हैं और इस यात्रा के तहत जनता दल यूनाइटेड और बिहार सरकार द्वारा किए गए काम और विफलता जो केंद्र सरकार की है उसको लेकर लगातार जनसंपर्क यात्रा भी किया जा रहा है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय झा जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। जनसंपर्क यात्रा आपका जो है उसको आपने नाम कमला दिया है, क्या कारण है नाम कमला देने का और कैसा इसमें रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, पूरा जो नॉर्थ बिहार का इलाका है, आप जानते हैं कि 4 महीना फ्लड में रहता है, 4 से 5 महीना, और अगर कैलकुलेट कीजिए तो हजारों करोड़ का लॉस नियत बन गई है उस बेल्ट की। जो बिहार सरकार को करना है वो सारा काम करते हैं। पानी आता है नेपाल से, इंटरनेशनल बॉर्डर से, हाई डैम बनना है। आप जानते हैं कि जब दूसरे कंट्री की बात होती है तो भारत सरकार को चीज़ों को रिजॉल्व करना होता है, वहाँ पर बिहार सरकार नहीं बात कर सकती है। तो हम लोगों का ये था कि उधर तो करे, हम लोग तो ऑलरेडी रख रहे हैं भारत सरकार में कि भाई हाई डैम जो बनना है 2004 से चल रहा है, कोई प्रगति बहुत नहीं है, तो वो तो भारत सरकार में रख रहा है। लेकिन साइड बाय साइड जो बिहार का अपना कोई गलती नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर से पानी आता है, पूरा तहस नहस करके चला जाता है। अगर माइग्रेशन इतना बड़ा बिहार के उत्तर बिहार से हो रहा है, उसका सबसे बड़ा वजह फ्लड है। तो उस पर हम लोगों का था कि कमला में जो बिहार सरकार के जो किया जा सकता है वो सारे इनिशिएटिव को किया जाए। एक बड़ी योजना है, लंबी सड़क की तैयारी की जा रही है। क्या लगता है कितने वर्षों में इसको पूरा करेंगे और इससे क्या फायदे होंगे? इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, हम लोगों ने IIT रुड़की को रखा है इसमें, उसके प्रोफेसर आए थे और उन्होंने जो जो सुझाव दिया उस सुझाव पे हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी मैं पूरा कमला के एम्बैंकमेंट 111 किलोमीटर पर खुद पूरा जा करके शुरू से अंत तक देख के आया हूँ, वही यात्रा था। और उसमें जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो मेजर पार्ट में काम कर रहे हैं, उसका कैसा प्रोग्रेस है, कितना टाइम में कंप्लीट होगा, लोगों का क्या फीडबैक है, लोग को कैसा लग रहा है वो काम, उसका क्या सुझाव है। तो फर्स्ट हैंड जो कहता है ना, ग्राउंड पे जा करके चीज़ों को, तो वो सारा फीडबैक हम लोगों को। बाइक पे आप सवार थे, हम और एक बड़ा सवाल ये है, जनसंपर्क के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जो सहयोग है नहीं मिल रहा, उन पे जनता का क्या फीडबैक रहा? नहीं, अब बिल्कुल समझ है, जनता समझ रही है कि वजह कुछ और है और इसमें कोई कॉपरेशन हम लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहा। बिहार के बाढ़ की नियति, इतना बड़ा समर्थन लोग वोट देके देते रहे, लेकिन क्यों ये फेट है पूरे उत्तर बिहार का, पूरा मिथिला एरिया का आप हाल चल कर देखिए। तो जो पैसा वहाँ के अन्य काम में लग सकता था, वो पैसा हर एक साल फ्लड मैनेजमेंट में बिहार सरकार का लग जाता है। तो क्यों नहीं परमानेंट सॉल्यूशन के तरफ हम लोग कहते हैं गाद नीति लाइए। सिल्ट आता है नेपाल साइड से, कोई उसमें प्रगति नहीं है। सारा नदी फाइनली जाके गंगा में मिलता है। फरक्का आप जानते हैं कि वहाँ जो बना हुआ है वो पूरा का पूरा अपस्ट्रीम में पानी रुक जाता है। कोसी कमला सबका पानी तो फाइनली जाता है वहीं। तो हमको तो कोई प्रगति नहीं दिख रहा है। तो हम लोग कमला में जो जयनगर में एक बड़ा बराज बन रहा है 400 करोड़ का, और कमला के एम्बैंकमेंट को स्ट्रेंथन करके रोड बन रहा है। आप, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग भी कभी जाइए, वहाँ लाखों लोगों के पॉपुलेशन को एक ऑल्टरनेट रूट भी मिल गया आने जाने का। और कमला टूटने की संभावना बहुत मिनिमम होगी, क्योंकि जब गाड़ी चलेगा कॉम्पैक्शन हो जाएगा उसका। इसलिए पूरा 2 दिन में पूरा स्ट्रेच में घूम करके, मेरे साथ विभाग के सारे इंजीनियर थे, जब मैं खुद था, उन लोग भी फर्स्ट हैंड देखे, पटना से गए हुए थे, और जो लोग जनप्रतिनिधि गांव के लोग वो भी अपनी बात रख रहे थे। तो हम लोगों को एक क्लैरिटी मिल गई कि जो अभी काम कर रहे हैं वो काम का क्या स्थिति है, वो कब तक पूरा होगा, और बचा हुआ काम आगे हम लोग क्या लेंगे। जो वहाँ अब मुझे लगता है कि जरूर 50 लाख लोग होगा, करोड़ों लोग होगा जो उसके दोनों साइड में रहता है। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को फ्लड से बचाना, जान माल अलग जाता है, उसको तो आप
पैसा में नहीं जज कर सकते हैं। या रोड बनता है, रोड टूट जाता है। कुशेश्वर स्थान कभी जाइए तो कितना बड़ा फ्लड का एरिया, वहाँ पर सारा इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में फ्लड मिटिगेशन में बिहार सरकार तो बहुत इनिशिएटिव काम ले रही है। बीते दिन आप गया में थे, वहाँ पे भी फल्गु नदी को लेकर जो डैम की कवायद है वो भी काम लगभग पूरा है। तो कब तक जो गया के लोग हैं उनको खुश आप लोग करने जा रहे हैं? दो चीज़ है, मैं स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से। गया में एक डैम बना है जो ऑलरेडी बन के तैयार है, उद्घाटन भी हो चुका है। और इस बार गया के लोग फल्गु नदी में, दोनों सेपरेट चीज़ है इसलिए मैं कर देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाता है, मिक्स हो जाता है दोनों चीज़। फल्गु रिवर जो है वहाँ पर जेसीबी से बालू खोद करके पानी निकाला जाता था। फल्गु नदी के बीच में चापाकल गार करके लोग पानी निकालते थे, तब भी पानी नहीं मिलता था। अब पूरे देश और दुनिया के लोग तर्पण के लिए पितृपक्ष में वहाँ आते हैं, या इतना बड़ा बुद्धिस्ट लोग पूरा दुनिया के आते हैं, और वहाँ पीने का पानी का भी नहीं था। फल्गु नदी में तो बिल्कुल पानी नहीं था। तो हम लोग बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी से फल्गु नदी में अब रबर डैम बना करके उद्घाटन हो गया। 6 से 8 फीट पानी है, वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट कंप्लीट है। और इस बार चाहे बाहर से 12 लाख लोग आए इस पितृपक्ष में, और सब लोगों को जो एक लोटा पानी नहीं मिलता था, 8 फीट डुबकी लगा रहे हैं, ये अनुभव हुआ। 1 सेकेंड पूरा जो वाटर टेबल है उस आसपास का एरिया का वो भी इम्प्रूव कर गया है वहाँ पर। तो ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरा है जो गंगाजल हम लोग ले जा रहे हैं गया में, बोध गया, जिसको देखने में कल गया था। मुझे लगता है 1 महीना में ये प्रोजेक्ट होपफुली पूरा हो जाएगा, ये फाइनल स्टेज में है। और तो गंगा का पानी लोगों को पीने के लिए, मैंने उसको मैं एक लाइन में कहूँ कि फ्लड पानी को हम लोग ड्राउट एरिया में पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर में ले जा रहे हैं। ये पहला योजना, मुझे नहीं पता देश में कहीं ऐसा योजना है कि नहीं है, और वो कंप्लीशन की तरफ है। कल हम लोग फाइनली देखने गए थे, और 1 महीना में मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट। एक आखिरी सवाल और पॉलिटिकल सवाल, बिहार सरकार की कई योजनाओं को केंद्र सरकार ने भी सराहा और उसको यूज़ किया, फिर भी बिहार में ये कहा जाता है, सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि अब जेडीयू के पास क्या है, विलय होगी नहीं तो विलीन होगी। देखिए, सुशील मोदी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उस पर बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब दूसरे साइड में है तो उनको कुछ ना कुछ बोलना है। जहाँ तक जेडीयू की बात है, जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये पार्टी 17 साल से बिहार में काम कर रही है। अच्छा है बुरा है, हर एक समय नीतीश कुमार को ही कई फेस के ऊपर चुनाव लड़ा गया है। 2005 से आप ध्यान दे के देखिए तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो लोगों को ट्रस्ट नीतीश कुमार और जदयू पे रहा है, तभी उसके नेता को आप हमेशा फेस बन कर रहे हैं, और जदयू उनके नेतृत्व में काम कर रहा है। कोई बोला है क्या जदयू में या आरजेडी में, किस बात का विलय हो जाएगा? ये एक इंडिपेंडेंट पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। निश्चित तौर पर तो हमारे साथ है बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, और निश्चित तौर पर जो योजनाएं इस वक्त बिहार सरकार की है, किस तरीके से बाढ़ से बिहार को सुरक्षित रखा जाए, और इसके साथ ही जो एक बड़ी उपलब्धि बिहार सरकार की रही है वो ये कि बाढ़ की पानी को अब पीने के लायक बनाया जाए, और घर घर तक जो गंगा का जल है वो पहुँचेगा, गया को सौगात मिलेगी। कमला तट पर कई जो तटबंध हैं वो बनेंगे, 100 से ज़्यादा किलोमीटर की जो सड़क है उसका निर्माण किया जाएगा। और इसके साथ ही संजय झा ने निश्चित तौर पर उस बयान पर करारा हमला करके जवाब सुशील कुमार मोदी को दिया है, जिसमें उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को कहा कि वो अगर विलय नहीं करती है तो विलीन होगी। तो उन्होंने बताया कि चेहरा सिर्फ नीतीश कुमार का था, जिसे 2005 से लगातार आगे फेस वैल्यू बनाकर भारतीय जनता पार्टी बिहार में सियासत कर रही थी। कैमरा सहयोगी डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन।